नमस्कार दोस्तों, आज है 11 अक्टूबर 2025। चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार में शेयर मार्केट से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। फार्मा और बैंकिंग शेयर के बढ़त के चलते शुक्रवार को शेयर बाजार में बेंचमार्क सूचकांक लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 329 अंक या 0.4% की बढ़त के साथ 82,501 पर बंद हुआ। वहीं NSE निफ्टी 50 25,331 के उच्च स्तर पर छुआ और अंत में 104 अंक या 0.4% की बढ़त के साथ 25,285 पर बंद हुआ। व्यापक सूचकांक में BSE मिड कैप में 0.4% की वृद्धि हुई, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.6% की वृद्धि हुई। सेक्टोरियल मोर्चे पर हेल्थकेयर सेक्टर और बैंक में लगभग 1% की वृद्धि हुई। ऑटो और पूंजीगत वस्तुओं में 0.5% की वृद्धि हुई। निफ्टी IT इंडेक्स 0.05% की गिरावट और मेटल इंडेक्स में 0.91% की गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी पर सिप्ला, SBI, एक्सिस बैंक, मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो निफ्टी के टॉप गेनर लिस्ट में शामिल रहे, जबकि टाटा स्टील, TCS, JSW स्टील, टेक महिंद्रा और श्रीराम फाइनेंस में गिरावट दर्ज की गई। जियोजित इन्वेस्टमेंट के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि बैंकिंग और दवा कंपनी के शेयरों में मजबूती बढ़त के चलते भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। सरकार द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व करने के लिए निजी क्षेत्र के प्रोफेशनल को आमंत्रित करने के बाद निवेशकों की धारणा में सुधार हुआ है, जिससे एबिलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्रों में उद्यमियों की निजी भागीदारी बढ़ाने की दिशा में व्यापक नीतिगत बदलाव का संकेत मिला है। अमेरिका द्वारा चीन के बायोटेक पर निर्भरता कम करने के लिए बायोसिक्योर एक्ट को पुनर्जीवित करने के बाद दवा कंपनियों के शेयर में तेजी आई, जिससे भारतीय CDMO को बढ़ावा मिला। कमाई के मौसम शुरू होने के साथ निवेशक बाजार में संकेतों के लिए तिमाही आंकड़ों पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। आज FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 10,077.51 करोड़ रुपए की खरीदारी की और 9,442.24 करोड़ रुपए की बिकवाली की। वहीं दूसरी ओर घरेलू संस्थागत निवेशक DII ने 12,168.36 करोड़ रुपए की खरीदारी की और 10,540.48 करोड़ रुपए की बिकवाली की। आज एशियाई शेयर बाजार में जापान की निक्केई इंडेक्स 1.01% की गिरावट के साथ 48,088 पर बंद हुआ। वहीं टॉपिक्स इंडेक्स 1.85% की गिरावट के साथ 3,197 पर बंद हुआ। चीन की संघाई कंपोजिट सूचकांक 0.94% की गिरावट के साथ 3,897 पर पहुंच गया। हांगकांग की हैंसेंग इंडेक्स 1.73% की गिरावट के साथ 26,290 पर बंद हुआ। कमोडिटी मार्केट में 24 कैरेट सोने की कीमत 440 रुपये की गिरावट के साथ 1,23,860 प्रति 10 ग्राम पे पहुंच गया और चांदी की कीमत 13,000 रुपये बढ़कर 1,74,000 प्रति किलो पर पहुंच गया। शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये 10 पैसे बढ़कर 88.68 पे बंद हुए। शेयर बाजार नियामक सेबी ने दंड प्रणाली में किया बड़ा बदलाव, ब्रोकर्स को मिल सकती है राहत। व्यवसाय करने में सुगमता और अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को स्टॉक ब्रोकर के लिए दंड ढांचे को सरल बनाया। नए ढांचे का उद्देश्य एक्सचेंजों में एक जैसी टिप्पणियों पर लगने वाले दंडों में असंगति को दूर करना और एक ही उल्लंघन पर कई एक्सचेंजों द्वारा दोहराए गए दंडों को बचाना है। अब केवल लीड एक्सचेंज ही समान उल्लंघनों पर दंड लगाएंगे। सेबी ने कहा कि नए दंड ढांचे के तहत प्रक्रियागत चूक या तकनीकी त्रुटियों को अब फाइनेंशियल डिसइंसेबिलिटी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ताकि ब्रोकर की प्रतिष्ठा को अनावश्यक प्रभाव न पड़े। RBI ने अक्टूबर में लगाई बैंकिंग रिफॉर्म की झड़ी। RBI ने अक्टूबर के पहले हफ्ते में बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के जुड़े कई नियमों में बदलाव का ऐलान किया। सबसे पहले उन्होंने 1 अक्टूबर को मॉनेटरी पॉलिसी पेश करने के दौरान कुछ ऐलान किए। उसके बाद कंपनियों को विदेशी कर्ज जुटाने के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव का ऐलान किया। आखिर में 7 अक्टूबर को रेगुलेटर ने अलग अलग कैटेगरी के लोन के लिए कैपिटल अलग अलग रखने के नियमों का ड्राफ्ट पेश किया। केनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस IPO। केनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का IPO 10 अक्टूबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 14 अक्टूबर को बंद होगा। इस इशू के लिए कंपनी ने 100 से 106 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया है। 140 शेयरों का एक लॉट होने की वजह से हर रिटेल निवेशकों को एक लॉट के लिए 14,840 रुपये का निवेश करना होगा। यह IPO पूरी तरह ऑफर फॉर सेल होगा, जिसमें केनरा बैंक, HSBC इंश्योरेंस, एशिया पैसिफिक होल्डिंग्स और पंजाब नेशनल बैंक कुल 23.75 करोड़ रुपये के शेयर बेचेंगे। इस इशू के जरिए कंपनी बाजार से 2,517.50 करोड़ रुपये जुटा रही है। पूरी तरह OFS होने की वजह से यह पैसा कंपनी के प्रमोटर के पास जाएगा। IPO के लिए लिस्टिंग BSE और NSE पर होने की संभावना है। वीवर्क इंडिया IPO लिस्टिंग। फ्लेक्सिबल वर्क एक्सप्रेस ऑपरेटर वीवर्क इंडिया मैनेजमेंट के शेयर ने आज घरेलू मार्केट में फीकी एंट्री हुई। इसके IPO को निवेशकों का खास रिस्पांस नहीं मिला और खुदरा निवेशकों और हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स के लिए आरक्षित हिस्सा तो पूरी तरह भर भी नहीं पाया। इसके IPO की तहत 648 के भाव पर शेयर जारी हुए। आज BSE पर 646.50 और NSE पर 650 पर एंट्री हुई, यानी IPO निवेशकों को कुछ खास लिस्टिंग गेन नहीं मिला। दिन के आखिर में यह 624.75 पर बंद हुआ, यानी
यानी पहले कारोबारी दिन की समाप्ति पर आईपीओ निवेशकों को 3.59% घाटे में रहे। तो ये थे आज के शेयर मार्केट के बड़े अपडेट। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलेंगे फिर मार्केट की ताज़ा खबरों के साथ।